बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर में वर्चुअल माध्यम से ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का उद्घाटन करने पहुंचे। 3.8 करोड़ की लागत से वीवीपैट वेयरहाउस बना है और 2.5 साल की अवधि में यह भवन बनकर तैयार हुआ है। मंडी जिला में भारी बारिश से 2 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। भारी बारिश से जिला में 50 सड़कें और पानी की स्कीमें हुई प्रभावित। प्रदेश में बारिश का कहर जारी। बिलासपुर से तेज बरसात की तस्वीरें आई सामने। डाइट जुखाला में बाहरी प्रांगण में जल भराव, कई जगह नदी नाले उफान पर आए नजर। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी। 17 जुलाई को कुल्लू के ढालपुर में होगा प्रदर्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाएं प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने की कवायद है और रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने की आदत है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ में सरकार के नुमाइंदे विपक्ष को पूरी तरह से नाकार चुके हैं और विपक्ष अगर किसी मामले पर अपना संज्ञान देता है तो प्रदेश सरकार को यह किसी कड़वे घूंट से कम नहीं लगता। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेम कौशल ने और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। भोरंज का दौरा था और जिस तरीके से ताबड़तोड़ घोषणाएं मुख्यमंत्री ने भोरंज में की हैं और जो अपील मुख्यमंत्री ने भोरंज की जनता से की है, ये सारी चीज़ें अपने आप में ही इस चीज़ को परिलक्षित करती हैं कि मुख्यमंत्री जान चुके हैं भोरंज सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है, हारने वाली है और उस हारी हुई बाजी को जीतने का एक अंतिम प्रयास मुख्यमंत्री ने इस दौरे में किया है। जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं उनमें से 90% घोषणाएं ऐसी हैं जिनको इस थोड़े से समय में अमली जामा पहनाना जो है वो किसी भी तरह से संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने भोरंज की जनता को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन 4.25 वर्षों का जो रवैया सरकार का हमीरपुर जिला के प्रति ओवरऑल रहा है, जिस तरीके की अनदेखी हमीरपुर जिला की से सरकार ने की है जिसमें भोरंज भी शामिल है, उसको हमीरपुर जिला की जनता बड़ी प्रकार याद रखेगी और आने वाले समय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं का और मुख्यमंत्री की अपील का न केवल भोरंज बल्कि हमीरपुर जिला में कोई असर। मुख्यमंत्री का कहना था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी भाषा की शैली जो है वो अमर्यादित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने जो वहाँ कहा विपक्ष के नेताओं के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के विषय में जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो हिंदुस्तान के किसी नेता दूसरे नेता ने किया नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री को कांग्रेस के नेताओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करने से उनका जो अपना क्या भाषा है और किस तरह की संस्कृति को वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लेके आ रहे हैं, ये सवाल तो मैं समझता हूँ उनसे बना। कुल्लू जिला के बौड़ा में खनन को लेकर चल रही कश्मकश अभी भी जारी है। शनिवार को दलाशनी रोड और सचानी पंचायत के लोगों ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के स्टे के बाद भी वहां पर खनन शुरू किया गया और पुलिस ने खनन माफिया को सुरक्षा दी है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने खनन को रोकने का प्रयास किया और खनन माफिया लड़ाई झगड़ा करता रहा। ग्रामीण विपिन शर्मा ने और निशा शर्मा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने यहां प्रेस क्लब में आकर बताया कि यदि खनन जारी रहा तो रविवार को कुल्लू के एसपी का घेराव किया जाएगा।
मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं गांव बडौली की निवासी हूं। मैं यहाँ पर इसकी ग्रुप की संगठन की प्रधान हूं और हम 3 पंचायत की महिलाएं इस खनन का विरोध कर रही हैं, क्योंकि ये हमारी घासनी है जहाँ से हम लोग घास लाते हैं, पशुओं को पालते हैं। हमारे बुजुर्ग भी यहीं से घास लाते थे और ये सबकी घासनी है, 200 साल पुरानी घासनी है। और जो ये यहाँ पर खनन हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ एसपी कुल्लू का हम कल घेराव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि यहाँ पर स्टे लगा हुआ था, फिर भी यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आज उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। इसलिए हम कल सभी महिलाएं हजारों की संख्या में एसपी कुल्लू का घेराव करेगी, नहीं तो इस काम को जल्दी जल्द बंद कर दिया जाए, नहीं तो हम कल घेराव करेंगे। मैं विपिन शर्मा गांव पुचाऊ का स्थायी निवासी हूं। आज हम चाणी, बड़ौली, मडार, शोगी और शहबड़ी और थरास की जनता सभी यहां पर इकट्ठे हुई है। आज राजेश राव द्वारा कोर्ट की जो अवहेलना करके उसने आज जो 30 तारीख कोर्ट निकले हुए थे कि भाई वहां पर ना पिटिशनर जाएगा ना डिफेंडर जाएगा, आज जो है 15 तारीख को राजेश राव ने वहां पर काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो है एसपी कुल्लू का संरक्षण लेके पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पर साथ में आकर वहाँ पर वो काम शुरू कर रहे हैं। हमारा एसपी कुल्लू से आग्रह है कि 21 तारीख तक का वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन को बंद करें। अगर बंद नहीं करते तो हम कल एसपी कुल्लू का घेराव करेंगे। 21 तारीख तक यह काम बिल्कुल तरीके से पूरी तरह से यह खनन बंद होना चाहिए। जिला सिरमौर में प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशों पर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अधिकारी गणेश बर्नवाल की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। यह टीम इन दिनों सिरमौर जिला के दौरे पर है और जल शक्ति मिशन के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों को देख भी रही है। कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह टीम प्राकृतिक जल स्रोतों सहित जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण करेगी। और गणेश ने और बताया कि सिरमौर में जल शक्ति के तहत संतोषजनक कार्य हो रहा है और जल संरक्षण को लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग के बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों को जल संरक्षण में आगे लाने की अपील की है। और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है गैस द रेन 2022 व्हेन इट फॉल्स इस स्कीम के तहत जो जल शक्ति अभियान वर्ष 2022 के लिए चलाया जा रहा है, उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से मुझे एज ए नोडल ऑफिसर आपके ज़िले के लिए नॉमिनेट किया गया है। और कल मैं आ गया था यहाँ पे और इस ब्रीफिंग के पहले मैंने कुछ साइट्स भी देखी हैं और इस ब्रीफिंग के बाद ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि काम यहाँ की टीम का अच्छा है। और इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में बोलना मुझे लगता है कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षत है। इनका आने का पर्पज़ है कि जो हमारा जल शक्ति अभियान चला हुआ है, ठीक है, उसमें किस तरीके का काम हो रहा है, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं और लोगों को उसका क्या फ़ायदा है, और जो फीडबैक है वो यहाँ से लेके जाएंगे, मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट देखने को देंगे। उसके अकॉर्डिंगली फिर इसमें और भी जो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसी स्कीम नहीं आएगी, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो कोशा मॉनसून सीजन के चलते जिला में शुक्रवार से पैराग्लाइडिंग सहित 7 साहसिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 15 सितंबर तक लागू रहेगा। वहीं जिला में एयर स्पोर्ट्स क्लब भी गठित किए जाएंगे। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा में 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स नोटिफाई की गई हैं, जिनमें कि बैजनाथ के बीड बिलिंग और धर्मशाला में इंदूरनाग में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस मर्तबा मानसून सीजन जल्दी आया है और जिला में काफ़ी बारिश भी हो रही है। ऐसे में जिला की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई को साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जिला कांगड़ा में अलग अलग तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग प्रमुख है। उसके अलावा ट्रैकिंग भी है जो इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ट्रैक्स पे की जाती है। पैराग्लाइडिंग से संबंधित 4 साइट्स यहाँ नोटिफाइड हैं, जिसमें 3 साइट्स पे पैराग्लाइडिंग चल रही थी। अब 15 जुलाई से इन एक्टिविटीज़ पे मॉनसून सीज़न को देखते हुए रोक लगाई गई है। एरोस्पोर्ट्स रूल्स 2004 के अनुसार 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इनको जो है इन पे गतिविधियों पे रोक रहती थी, लेकिन जो
अप्रैल 2022 में रूल्स नोटिफाई हुए हैं। उसके तहत टेक्निकल कमेटी जिसमें अध्यक्षता निदेशक अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स की अध्यक्षता में जो है वो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ये डिसाइड करती है कि ये जो एक्टिविटीज़ है कब से कब तक बंद रखनी है। तो 13 जुलाई को मनाली में मीटिंग थी जिसमें मैं भी गया था। उसमें ये डिसाइड किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एरो स्पोर्ट्स क्लब जो कि इन रूल्स के तहत बनाए जाने हैं, अल्टीमेटली वही डिसाइड करेंगे कि गतिविधियां कब से ओपन की जानी है। रोक 15 जुलाई से लगा दी गई है क्योंकि मानसून सीज़न जो है वो इस बार काफ़ी हैवी भी है और यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए इनको गतिविधियों पर रोक लगाना ज़रूरी भी है। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हमीरपुर में स्थापित 66 मेगावाट के तोलासिद्ध प्रोजेक्ट में प्रभावित लोगों को रोजगार के नाम पर धोखा मिल रहा है और प्रोजेक्ट में बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। हाल ही में मिली आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार यह साबित हुआ है कि इस प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं मिला और बाहरी राज्य से आए लोगों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो है वो धांधली कर रही है और आज उसका प्रमाण हमारे हाथ में है। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जिसमें SJVN और तोलासिद्ध कंपनी यानी कि ऋत्विक कंपनी के बीच में ये रजामंदी हुई थी कि स्थानीय लोगों को, जो प्रभावित क्षेत्रों से लोग हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा, 100% रोजगार दिया जाएगा, प्रेफरेंस उनको पहले दी जाएगी। और आज जो RTI हमने नदौन थाने में डाली, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऋत्विक कंपनी के जो कि SJVN की स्क्रूटनी के बाद रखे गए हैं, तो उनका सारा डेटा जो है वो नदौन थाने में रजिस्टर कराया गया। जब RTI डाली गई तो उसमें पता लगा कि 140 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर, प्रदेश से बाहर के लोग रखे गए हैं। और पीछे जो हमने प्रेस वार्ता की उसमें 15-20 दिन का हमने अल्टीमेटम भी दिया था, जिसमें प्रोजेक्ट के जो लोग हैं उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया, जो उनका वर्जन लगा था, कि 80% जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं। तो उनका झूठ पकड़ा गया और हमारे साथ में आज प्रमाण ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और RTI की कॉपी आज हम प्रशासन को देने जा रहे हैं, क्योंकि 15-20 दिन का अल्टीमेटम के बाद कंपनी जो है और SJVN जो है उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। आज जो स्थानीय लोग हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, जब उनसे हम लोग मिले तो ये भी पता लगा कि जो ज़मीनें हैं वो कम दामों पे खरीदी गई, उसमें भी धोखाधड़ी हुई है और उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि प्रशासन संज्ञान। जिला मंडी में मानसून की बारिश भीषण गर्मी से जहां राहत लेकर आई है, तो वहीं मूसलाधार बारिश आफत बनकर भी बरस रही है। जिला के कई क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है और जिला में पिछले 2 दिनों से लगभग 50 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी राहत कार्य को तेज कर दिया है। अश्विनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और विभिन्न विभागों को बरसात के मौसम में अलर्ट पर रखा गया है। 2 दिन से मंडी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इसकी वजह से हमारे रोड्स और साथ में जो बिजली की लाइंस हैं वो भी काफ़ी अफेक्टेड रही हैं। पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है उसमें लगभग 50 रोड जो हैं वो हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं और उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे रूरल रोड्स हैं। नेशनल हाईवे भी पिछले कल रात को जो है वो बंद रहा। हालांकि हमने शाम को काफ़ी कोशिश की हाईवे को थ्रू करने के लिए, बट कंटिन्यूसली स्लाइड होने की वजह से शाम को क्लियर नहीं हो पाया। सुबह उसको थ्रू कर दिया गया है। इसके अलावा एक बस एक्सीडेंट की भी खबर है, उसमें माइनर इंजरीज़ हैं। सदर घाट की तरफ एक बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 10 लोगों को इंजरीज़ हुई हैं। मेजर कोई जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट हमारे ज़िले में नहीं है। पूरा प्रशासन जो है वो सतर्क है और हाई अलर्ट पे है। इसके लिए भी हम लगातार एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। अखबारों में भी हम टाइम टू टाइम जो है एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। फील्ड फंक्शनरीज को, सारे SDMs को, तहसीलदार्स को, इवन पुलिस को, सभी को हमने इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि चाहे भारी बारिश की वजह से हो या डैम से जो है वो पानी छोड़ने का सिचुएशन हो, वाटर लेवल जो है वो जगह जगह पर काफ़ी बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भी तेज बरसात की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर
डाइट जुखला में बाहरी प्रांगण में जलभराव हो गया है। वहीं पर कई जगह नदी नाले भी उफान पर नजर आए हैं। धार्मिक स्थल श्री नैना देवी की पहाड़ियों से बहता बेतहाशा पानी ऐसे लग रहा है कि जैसे खड्ड का पानी उफान पर हो। तेज बरसात के चलते डाइट जुखला में जो पढ़ने वाला स्टूडेंट को घर जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा प्रांगण जलभराव हो गया। पूरा ग्राउंड के जैसे पूरी नदी ही यहाँ से बह रही हो, जिस वजह से सारी डाइट में एक हाहाकार टाइप मच गया। और बच्चे जो 120 बच्चे हमारे पास शिक्षा प्राप्त करते हैं जेवीटी प्रशिक्षु, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई बच्चों को जाने में, क्योंकि हमारे ये जो कमर तक जो है वो पानी बह रहा था और डाइट जो है वो पूरा ऐसा नदी में तब्दील हो गया था। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पे शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो कुछ व्यवस्था की जाए ताकि इस पानी को डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि सब्जी मंडी वाला पानी और दूसरा सारा पानी जो है इस वजह से हमारे पिछले वर्ष दीवार भी गिर गई है, नाली मैंने साफ भी कराई, लेकिन उसका भी कोई खास जो प्रोग्रेस है वो सामने नहीं आई। पूरा का पूरा पानी जो है वो हमारे यहाँ डाइट में आ रहा है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी निकलने में जाने में हुई यहाँ पे। तो ऐसा ना हो कहीं हमारा हॉस्टल और हमारी डाइट जो है ये कहीं करोड़ों की बिल्डिंग है, इसको और ज़्यादा कोई नुकसान हो। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस पर कुछ अमल किया जाए। धन्यवाद। खबर कुल्लू से है, जहां हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जहां कर्मचारी संगठन लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब एक बार फिर से कर्मचारियों ने परिवार के साथ सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। जिला कुल्लू में भी 17 जुलाई रविवार को न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और साथ ही कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद डोगरा ने बताया कि कई बार सरकार के समक्ष कर्मचारियों के द्वारा यह मुद्दा रखा गया है, लेकिन सरकार अभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। यानी कि रविवार का दिन जो परसों है, उस दिन जिला कुल्लू में एक ऐतिहासिक रैली न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले होने वाली है, जिसमें हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली की जो डिमांड है, जो आपको पता है लंबे समय से हम लोग इस डिमांड के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस डिमांड को लेते हुए जैसा कि हमारी राज्य कार्यकारिणी ने डिसाइड किया है कि हर एक ज़िले में पेंशन संकल्प रैली होगी और 7-8 जिलों में ये पेंशन संकल्प रैली हो चुकी है और बहुत सफलतापूर्वक हुई है। हजारों कर्मचारी हर जिले में बाहर निकल कर आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 17 जुलाई को भी कुल्लू जिला के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लेंगे। ये रैली जो है यहाँ पर पुराने SBI के साथ जो मैदान है वहाँ पर हमने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले ली है। हमारा जो रूट है वहाँ से ढालपुर चौक होते हुए DC ऑफिस और ये हॉस्पिटल होते हुए कॉलेज गेट से वापस उसी स्थान पर उस रैली को क्लोज किया जाएगा। तो ये हमारी रैली का रूट है। बाकी इस रैली में हमारे मनाली से लेकर आनी निर्मल तक जितने भी हमारे खंड हैं, कुल हमारे 9 खंड हैं, वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी इस रैली के लिए आएंगे। मंडी जिला में BBMP नहर के साथ धनोटू बग्गी सड़क मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने अपना रोष जाहिर किया है और ग्रामीण लगातार सड़कों को पक्का करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी BBMP प्रबंधक द्वारा ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर शुक्रवार को जिला मंडी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल के नेतृत्व में नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने BSL परियोजना के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजीव दत्त शर्मा से मुलाकात की और सड़क मार्ग को पक्का करने की मुख्य मांग उठाई है। और उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर सड़क को पक्का नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज सभी लोग इकट्ठे मिलकर जो है BBMP के चेयरमैन को हमने पिछले कल भी ईमेल के द्वारा उनको अवगत कराया है। आज हमने चीफ इंजीनियर जो BBMP के चेयरमैन है और इंजीनियर है, 2 चीफ इंजीनियर है, दोनों को हमने इसे अवगत कराया है कि हमारे सड़क की हालत जो है इतनी बदतर हो चुकी है कि सड़कें चलना मुश्किल हो गया है। अब हमने आज से 15-20 दिन पहले भी एक आंदोलन करके सड़क को जाम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ना BBMP प्रशासन की ना सरकार का
कोई भी उसमें एक्शन नहीं हुआ। हमारी जो समस्या है वहीं की वहीं रह गई है। आज हमने जो चेयरमैन और इनके जो चीफ इंजीनियर साहब से मिलकर जो चीफ इंजीनियर साहब ने पूरी तरह से अपना हाथ खड़े कर दिए हैं। 9 जून को भेजा था और ये इस पे लगातार हम बोर्ड से संपर्क में भी हैं और ये हमारी ये कोशिश पूरी जारी है और चेयरमैन के संपर्क में भी, मेंबर के संपर्क में भी कि भाई इसको करके वापस भेजो, क्योंकि लोगों का रिजनमेंट बढ़ता जा रहा है। वो जो रिजनमेंट वाली बात है वो भी उनके संज्ञान में हम कई बार ला चुके, परंतु क्या किन किन कारणों से वहां इतना ज्यादा डिले हो रहा है ये मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं भी बहुत चिल्लाता रहता हूँ, उनको रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ और लिखित में भी भेजा है और वैसे संपर्क में भी हूं मैं, लगभग रोज ही संपर्क में, हम ये समझो। और उसके बाद भी वो अभी भी बोर्ड में ही लंबित है। इसकी कोशिश ये कर सकते हैं हम कि भाई वहां से जल्दी स्वीकृति प्रदान हो जाए और इसका काम हम शुरू करा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी विभागों को कुछ अलग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पात्रों को बूस्टर डोज फ्री में लगाने का निर्णय लिया है और जिला कांगड़ा के 18 से ज़्यादा आयु वर्ग के जो 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुक्रवार को शुरू हो गया और यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा तथा इसके लिए जिला भर में 90 से ज़्यादा 90 के लगभग सेंटर बनाए गए हैं। जिला कांगड़ा में हम कल शाम तक लगभग 28 लाख वैक्सीन डोजेज कांगड़ा वासियों को दे चुके हैं, जिसमें से लगभग 1,10,000 लोग जो हैं वो प्रिकॉशनरी डोज भी दे चुके हैं। पहले जो था वो जो प्रिकॉशनरी डोज भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक जो 18 से लेके 59 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप था उनको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगवानी पड़ती थी, पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अगले 75 दिन तक भारत सरकार ने आज से अलाउ किया है कि सभी को प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे दी जाएगी। इसकी अनुमानित संख्या जिला में लगभग 10 लाख के आसपास है। तो जो है इसलिए हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले 75 दिनों में हम सारे जितने बेनिफिशरीज हैं जिनको प्रिकॉशनरी डोज लगनी है उन सभी को कम्प्लीटली वैक्सीनेट कर पाएँ। लगभग जो है जो सेशंस हमने पब्लिश किए हैं, जो वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे प्रदेश सरकार द्वारा या सरकार द्वारा होगी हम उनकी संख्या जो है बढ़ाते रहेंगे। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।